तो स्टार्ट करते हैं अपना जीएस का सेशन। इसमें हम छब्बीस की चारों शिफ्ट को कवर करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा खालिस्तान को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो परिवर्तन किया गया था उसके बाद उसे परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा? तो वो थी 2008 के ओलंपिक खेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त ने बम फेंका था, जैसे कि उनके पत्रक में बताया गया था कि घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बराहों को सुनना था। तो कौन सी वो घटना थी जहां पे ये बम फेंका था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 शुरू की थी? तो ये थी तमिलनाडु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, लोक नृत्य यात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई? तो ये हुई है पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर सिक्स, बेरोजगारी की गणना के अनुपात के बेरोजगारी की गणना फिल्म द ब्लैंक्स के अनुपात के रूप में की जाती है। तो ये बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल के अनुपात के रूप में की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन, नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो वो थे 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? ये है फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 9, 12वीं की रचना पंच सिद्धांतिका खगोलीय सिद्धांत से संबंधित है। तो ये 5। ठीक है, इसका आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 2023 में। क्वेश्चन नंबर 11, अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया मनीष कपूर को भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में। ठीक है, 2023 में। भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है? तो ये तीरंदाजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, डैश जिसका संबंध दक्षिण भारत के केरल से है का नाम एक पौराणिक मायाविनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है। तो ये है मोहिनी अट्टम। ठीक है, वहां का डांस है ये केरल का मोहिनी अट्टम। शिव कुमार शर्मा का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है संतूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथन को पढ़िए। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। सेकंड है, राजस्व प्राप्तियों को कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे राइट हो जाएंगे। भारत के महान्यायवादी डैश के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं। तो ये है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष अप्रैल 22 जनवरी 2023 के दौरान कृषि निर्यात बिलियन अमेरिकी डॉलर में हुआ। बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है। तो ये हुआ था 43.37। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जून 2023 में कार्निंग कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वार्षिक महान अप्रवासी सूची में किस भारतीय को मान्यता दी गई? तो ये है अजय बंगा को। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है 7वां। ठीक है, ये हमारा ज्योग्राफी से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश की खाटिम्स जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये है सांगकेन। ये हमारी जीएस की 26 की सेकंड शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर में है, तो वो थी हमारी केरल में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? तो वो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, मूल हस्तलिखित संस्करण। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में इस्पात मंत्रालय के अधीन कितने इस्पात विनिर्माण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हैं? तो ये हमारे 2। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत में आगामी 2024 चुनावों के लिए मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मतदान को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे चुना गया? तो चुना गया था सचिंद्र अंदुलकर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध वायलिन वादक ने कर्नाटक संगीत के साथ साथ पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो वो है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1857 में। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को कितने युग में बांटा है? तो ये बांटा है हमारा 3 युग में। ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसके बाद की 2 क्रमागत पंचवर्षीय योजनाएं डैश तक तैयार की गई थी, तो ये 1965 तक तैयार की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सोनल मानसिंह का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से है? तो वो है ओडिसी और भरतनाट्यम, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस बने थे शायद इसमें, मतलब ये जो रीडी का 2024 का एग्जाम हुआ है, एक तो ये इसी शिफ्ट में आ गया, इससे पहले भी 2 शिफ्ट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया है। ठीक है, एक शायद कुछ अवार्ड करके पूछा था कि सबसे कम एज वाले, मतलब उसमें इनको सोनाली मानसिंह को जो अवार्ड दिया था, इस तरीके से कुछ पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रह्मोत्सव पर्व ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल पर्व है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये सानिया मिर्जा लॉन टेनिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली देवदासियों द्वारा जीवित रखी गई है? तो वो है हमारी भरतनाट्यम। ठीक है, देवदासियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्त है, एक निश्चित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों का पुनरावलोकन करने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देती है जो डैश में पाए जाते हैं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, निम्नलिखित में से खेल एवं खेल से जुड़े व्यक्तियों का कौन सा युग्म सही है? ठीक है, मनु भाकर निशानेबाज, तो ये सही है। जितेंद्र पाल सिंह तूर, ये गोला फेंक में, तो ये भी ठीक है। मनु भाकर अभी जो 2024 के ओलंपिक हुए थे, इन्होंने उसमें 2 पदक जीते हैं। ठीक है, दोनों ही हमारे कैसे थे? दोनों ही हमारे कांस्य पदक थे, और ये 2024 में सबसे पहला पदक जीतने वाली महिला बनी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अगस्त 2023 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर को चुनावी प्रक्रिया में अधिक मतदाता भागीदारी की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन चुना गया था, तो वो थे सचिन तेंदुलकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
यानी कि नरेगा का उद्देश्य भारत में ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष कितने दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है? तो ये 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। और ये नरेगा मनरेगा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे भी पहले ये किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, हाँ, इससे पहले ये पूछा था कि नरेगा को मनरेगा जो किया गया था वो किस ईयर में किया गया था, ये क्वेश्चन था एक शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, फुटबॉल में यदि कोई खिलाड़ी अपनी किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ ऐसा कोई भी आघात करता है जिससे रेफरी द्वारा लापरवाही भरा और दुस्साहसी या बहुत अधिक बल का इस्तेमाल करके किए गए आघात के रूप में माना जाता है, तो एक डायरेक्टर डैश प्रदान की जाती है। तो ये है हमारी फ्री किक प्रदान की जाती है। ये बात जो हो रही है वो फुटबॉल के लिए हो रही है। ठीक है, फुटबॉल में। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कंबाला पारंपरिक भैंस दौड़ है किस भारतीय राज्य में कटाई ऋतु का जश्न मनाने के लिए सर्दियों के महीने के दौरान आयोजित की जाती है? तो ये कंबाला भैंस दौड़ कहाँ आयोजित की जाती है? कर्नाटका में। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट डिराइव्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 2023 में महिला आरक्षण विधेयक 2023 किस महीने में लोकसभा में पेश किया गया था? तो ये पेश किया था सितंबर में, और ये था 128 संशोधन विधेयक। ठीक है, तो ये हमारी 26 की थर्ड शिफ्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर गाजियाबाद और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया। RRTS में टी का क्या अर्थ था? तो टी का अर्थ पूछा है जिसका अर्थ था ट्रांजिस्ट। ठीक है, ट्रांजिस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये क्या है? हमारा एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी ने डैश का एक स्वर्ण युग देखा, तो वो देखा था कथक का स्वर्ण युग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एस ब्लॉक का तत्व है? तो वो है हमारा रूबिडियम। ठीक है, रूबिडियम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अक्टूबर 2023 तक उड़ीसा का राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन था? तो वो थे रघुवर दास, उड़ीसा के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर, तो मतलब राज्यपाल आप 2024 में मतलब यानी कि 25 अब जो एग्जाम होंगे उसमें आप CM जो हाल फिलहाल में बने हो और गवर्नर, ठीक है, इन दोनों को ही पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, तो 382 व्यक्ति पर व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन का उल्लेख है? तो वो है आर्टिकल 169 में। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो जो आर्टिकल ज्यादातर पूछे गए थे ना, वो हमारे एक तो ये राज्यपाल बहुत पूछा गया था। ठीक है, राज्यपाल के जितने भी आर्टिकल हैं किसमें इनकी शपथ है, कब ये मतलब इनको वो वाली शक्ति दी गई है क्षमादान करने की, वो भी पूछ लिया था, आगे शायद पूछा जाएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं इनकी नियुक्ति वगैरह, मतलब सब कुछ सारे आर्टिकल पूछ लिए थे राज्यपाल के, है ना। और ये हमारे राज्यपाल जो है 151 से शायद स्टार्ट हो जाता है, और देखो उसके बाद भी ये आर्टिकल पूछे गए 169 ये सब। तो अब ऐसा नहीं है कि भाग मतलब राष्ट्रपति या मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य नागरिकता ये इंपॉर्टेंट है, उसके आगे भी ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्य विधानसभा भी पूछी गई है, लोकसभा राज्यसभा सब पूछे गए हैं, सब ज्यादातर आर्टिकल पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, वॉलीबॉल में यदि किसी सेट में खेल की बराबरी पर है तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक कि एक टीम दूसरे पर 2 अंक की बढ़त नहीं बना लेती। तो इसमें पूछा था वॉलीबॉल में यदि किसी सेट 5वें सेट को छोड़ कर मैं खेल 24-24 की बराबरी पर है। ठीक है, मतलब इसमें आंसर जो हो जाएगा हमारा 24-24 हो जाएगा। वॉलीबॉल से रिलेटेड पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1969 में MRTP एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था वो ये था, एकाधिकारवादी और
विमधात्मक व्यापार प्रथाओं को विनियमित और नियंत्रित करना, ये था इसका उद्देश्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितने परसेंट थी? वो थी हमारी 72.99%। ठीक है। साक्षरता दर मतलब ये होता है पढ़ा लिखा होना। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय खिलाड़ी उषा मिश्रा कौन सा खेल खेलती हैं? अरुणा मिश्रा, सॉरी, कौन? अरुणा मिश्रा, तो ये खेलती हैं, ये है हमारी मुक्केबाजी प्लेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। ठीक है। और ये महालानोबिस, ये थी हमारी सेकंड पंचवर्षीय योजना, इस मॉडल पे आधारित थी। और ये थी हमारी थर्ड पंचवर्षीय योजना, गार्डगिल। ठीक है, गार्डगिल योजना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसने जीता था? तो ये जीता था अर्पणा सती सन ने। देखो, जो करंट से जो पूछे गए हैं ना, या तो पुरस्कार पूछे, ठीक है, ज्यादातर, या फिर पूछे योजना। इससे पहले वाली शिफ्ट थी शायद, उसमें योजना पूछी थी। अब इसमें देखो ये 2022, तो यहाँ अवार्ड पूछ लिया। ठीक है। तो अवार्ड अभी आप लोग अब क्या करोगे कि 2024 में जितने भी अवार्ड और ये योजनाएं जो मतलब होंगी 2024 की, सबको पढ़ लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सरकारी डैश सरकार की अपेक्षित प्राप्तियों और अपेक्षित व्ययों का एक विवरण है जो विकास और स्थिरता के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की बजटीय नीति को प्रकट करता है। तो ये हमारा बजट। ठीक है। तो ये बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बजट भी पूछ लिया जाता है क्योंकि ये करंट का एक पार्ट हो जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लामिंगो त्योहार आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है आंध्र प्रदेश में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डैश विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे? तो ये थे महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है। तो ये विधवा पुनर्विवाह एक्ट से रिलेटेड था, यानी कि हमारा आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का हो जाएगा। 2023 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय रहित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी थी, ये दी थी जनवरी 2023 में। ठीक है। सुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राही का एक प्रकार थी, इसका उपयोग भाषा लिखने के लिए किया जाता था। तो ये किसका प्रकार थी? सॉरी, इसका उपयोग संस्कृत भाषा लिखने के लिए किया जाता था। ठीक है, ब्राही लिपि का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पार्श्व गायक जो अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू जैसे क्लासिकल हिट गाने के लिए जाना जाता है, और एक संगीत निर्देशक और संगीतकार भी थे, तो वो है हमारे किशोर कुमार। ठीक है, किशोर कुमार दा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? तो ये जीता था, अंडर 19 की बात हो रही है, तो ये जीता था इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत ने। ये हमारी 26 की फोर्थ शिफ्ट। ठीक है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्दों के तत्सम रूप का सही। ओहो, एक मिनट, ये रहेगी हमारी 26 की फोर्थ शिफ्ट। ठीक है, जीएस की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सक्सेना समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष डैश में भारत सरकार के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सार्वजनिक आर्थिक और जातिगत जनगणना शुरू की थी। तो ये थी हमारी 2011 में। ठीक है, जो जनगणना हमारी स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, भारतनाट्यम नृत्य में शरीर की चाल की तकनीक और व्याकरण के अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है अभिनय दर्पण। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जेम्स ऑगस्टन हिक्की को डैश का जनक भी जाना जाता है। तो ये भारतीय पत्रकारिता का जनक। ठीक है, भारतीय पत्रकारिता का जनक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फसल कटाई उत्सव लोहड़ी निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है जनवरी में। ठीक है, और लोहड़ी तो आप लोगों को पता ही है कि पंजाबियों का फेस्टिवल है। ठीक है,
और ये भी पूछ लेते हैं कि लोहड़ी मतलब किस उस पे मनाया जाता है, तो फसल कटाई के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 1980 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय थे, कौन थे वो? प्रकाश पादुकोण। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है हमारे अली अहमद हुसैन। ठीक है, शहनाई वादक के लिए। अब देखो, जो स्टैटिक में है, आप लोगों को पता है कि लोक नृत्य और लोकगीत, ये तो हमारा आना है ही है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन रहता है इनका, और एक क्वेश्चन मैं उस वीडियो में बताना भूल गई थी, इसमें ये रहता है हमारा कलाकार और उसके वादक। ठीक है, तो ये इस वाली शिफ्ट में भी है, और इससे पहले वाली शिफ्ट जो थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वाद्य यंत्र पूछ लेगा, वाद्य यंत्र दे देगा, जैसे यहाँ पे दिया है शहनाई, तो उसके कलाकार पूछ लिए, या फिर कलाकार दे लेगा तो उसका वाद्य यंत्र दे देगा ऑप्शन में, वो पूछेगा उसका संबंध किससे है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी रहता है, ये भी पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, धुलाई के लिए विशेष रूप से वस्त्र उपयोग किए जाने वाला वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेट्स और फ्लोरेट्स सैंड, ठीक है, क्रिस्टल का एक यौगिक है, तो ये यौगिक है हमारा सोडियम का, ये सारे के सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, जुलाई 2023 में कोरिया गणराज्य के बुसान में डोंग यूई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ओंग डोंग कल्चर सेंटर कहाँ गया मैं एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत ने को हराया था। तो किसको हराया था उसमें? ईरान को। तो देख रहे हो, मतलब गेम से क्वेश्चन है, गेम से। ठीक है, वो भी करंट में। और पूछा क्या है? ये पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मतलब काफी डीप चला गया है। 2023 तक अनुच्छेद 51A में अंतिम मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था अंतिम मौलिक कर्तव्य 2002 में। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। 51A में जितने भी 11 कर्तव्य जोड़े गए हैं हमारे, ठीक है, और आप वो 11 के 11 पढ़ लेना अब कि वो क्या क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे 2024 में ही इनसे बनना स्टार्ट हो गए थे कि 51A के पहला कर्तव्य क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ तो ये पूछा है कि लास्ट वाला कब जोड़ा गया था, तो वो 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता हॉकी टीम कौन सी थी? तो वो थी हमारी पाकिस्तान की। ठीक है, 1971 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि साझा करता है? तो वो करता है बांग्लादेश। तो मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि या तो क्वेश्चंस पूछे गए थे भारत के पड़ोसी देश ज्योग्राफी में, ठीक है, पड़ोसी देश, और उसमें या फिर पूछे गए थे कि सीमा पूछ रहा था कि इसकी सीमा ये इसके साथ कैसे साझा करता है, या फिर इसमें सबसे लंबी भूमि सीमा पूछी है। तो वैसे तो वो करता है बांग्लादेश के साथ, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, हाँ सॉरी, बांग्लादेश ही। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यानी कि बांग्लादेश। मुझे पाकिस्तान याद रहा। ठीक है, मतलब मेरे दिमाग में चला कि मैंने पाकिस्तान बोल दिया है। ठीक है, तो सबसे कितनी 103 किलोमीटर है। ठीक है, भूमि वो सीमा जो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, वो 103 किलोमीटर शायद। ठीक है, तो इस तरीके से या तो सीमा पूछी थी, या पड़ोसी देश पूछ रहा था कि भारत के पूरब में कौन सा पड़ोसी देश है, या फिर दक्षिण में कौन सा है, सॉरी दक्षिण में तो है ही नहीं, पूरब में, उत्तर में। ठीक है, इस तरीके से दक्षिण में मतलब वही पड़ जाएगा श्रीलंका, इस तरीके से। तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2023 का ताज किसे पहनाया गया? तो पहनाया गया था नंदिनी गुप्ता को। तो ये मिस इंडिया वर्ल्ड से पूछा है, करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था? तो ये था भारी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, कौन सी थी? भारतीय उद्योग विकास बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, मैंने कहा था बैंक का टॉपिक पढ़ लेना, आरबीआई हो गई, एसबीआई हो गई, या फिर ये बैंक हो गई। तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 में मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। तो ये पेश किया गया था। देखो, ऐसे भी बात चिकित्सा की हो रही है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 13। और बात करें लोकसभा की,
तो कितनी आयु होनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए हमारी 25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बस्तर दशहरा उत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ से। ठीक है, किसे है, छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में लौह की उत्पत्ति पर कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए थे, तो 2 सिद्धांत स्थापित किए गए हैं लोहे की उत्पत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में से क्या घटाया जाता है, तो ह्रास घटाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था, तो ये था उद्देश्य हमारा थर्ड पंचवर्षीय योजना का यानी कि तीसरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतीय खिलाड़ी विकास कृष्ण यादव द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है, तो इनके द्वारा खेला जाता है बॉक्सिंग। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये 24 की जो भी थी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ चारों शिफ्ट कंप्लीट होती हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम मतलब जैसे अब 24 याद रह रहा है, 26 की है ये। ठीक है। अब इसी तरीके से हम 27 की भी सभी शिफ्ट एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।